हेलो एंड वेलकम टू टाउन ऑफ कोटर्स। आज हम सॉल्व करेंगे जिगजैग ट्री ट्राइवर्सल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में हमारे पास एक ट्री गिवन होगा, उसमें हमें जिगजैग ऑर्डर में इसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वन प्रिंट होगा, फिर जो नेक्स्ट लेवल के नोट्स होंगे वो हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, डैट मीन्स 3 और 2। फिर नेक्स्ट लेवल होगा वो अगेन नॉर्मल ऑर्डर में होगा, तो 4, 5, 6, 7। तो रिजल्ट हमें ऐसे प्रिंट करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हम 7 प्रिंट करें, फिर ऐसे घूम के आएंगे 7 और 9 अगेन प्रिंट होगा, फिर ऐसे घूम के आएंगे तो 8, 8, 6 प्रिंट होगा, फिर दोबारा 9 और 10 प्रिंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करेंगे। लेवल ऑर्डर में हम कैसे प्रिंट करते हैं, लेवल वाइज लेवल हम ट्री को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, 3 प्रिंट होगा, फिर 4, 5, 6, 7 प्रिंट होगा। बट लेवल ऑर्डर और इसमें एक फ़र्क है कि इसमें ऑल्टरनेटिवली हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। मतलब सबसे पहले हम एक लेवल नॉर्मल वे में करेंगे, नेक्स्ट लेवल जब आएगा उसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल हम नॉर्मल में करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। अब हम इसकी अप्रोच देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारे पास ट्री है जिसमें लेवल 0 से लेवल 3 तक के हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले क्यू के अंदर हमारा वन स्टोर है जो कि रूट नोड होगा। इस समय हमारे एन का साइज होगा 1। एन का साइज 1 मतलब हमारे क्यू के अंदर इस समय कितने एलिमेंट्स हैं एक लेवल के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें अप्रोच यूज़ करेंगे RWA, मतलब रिमूव वर्क एंड ऐड चाइल्ड। सबसे पहले हम क्यू में से एक चाइल्ड को रिमूव करेंगे, फिर उसमें वर्क करेंगे। वर्क क्या होगा, प्रिंट करना। फिर हम उसके चिल्ड्रंस को क्यू में वापस ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1 को हमने क्यू में से रिमूव करा। अब हम वर्क करेंगे। वर्क क्या होगा, इसको प्रिंट करना। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, ऐड चिल्ड्रन। तो 1 के चिल्ड्रंस कौन है, 2 और 5, तो उसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। तो अब हमारी क्यू का जो साइज़ होगा वो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास ये नेक्स्ट साइकिल है, तो अगर आपको याद होगा जिगजैग ऑर्डर में हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करेंगे, ऐसे घूमते हुए और फिर ऐसे। तो अभी हमने एक नॉर्मल वे में प्रिंट करा, अब हम इसको रिवर्स वे में प्रिंट करना चाहते हैं। जब हमें रिवर्स में इसको प्रिंट करना होगा तब हम डायरेक्टली उसको रिजल्ट पे स्टोर नहीं करेंगे, हम उसको टेम्परेरी रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे एंड फिर उस टेम्परेरी एरे का रिवर्स हम अपने रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो अगेन आते हैं, अब हमारा चाइल्ड कौन है, 2। तो सबसे पहले हमने इसको रिमूव करा। अब वर्क करेंगे। वर्क क्या होगा, अपने टेम्परेरी एरे में इसको ऐड करना, तो हमने इसको ऐड कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, ऐड चिल्ड्रन। तो 2 के चिल्ड्रंस कौन है, 6 और 7, हमने इसके चिल्ड्रंस ऐड कर लिए। 5 को हमने रिमूव करा, वर्क करने के लिए इसके हमने टेम्परेरी एरे में डाल दिया। एंड अब इसके चिल्ड्रन ऐड करेंगे। 5 के चिल्ड्रन है 3, 4, तो हमने 5 के भी चिल्ड्रन ऐड कर दिए जो कि 3, 4 है। अब हमारा एक और साइकिल कंप्लीट हो गई है। अगर हम यहाँ से ऐसे घूमते हुए आ रहे थे तो हमारी जो रिवर्स साइकिल है कंप्लीट हो गई है। जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी रिवर्स वाली, हम क्या करेंगे कि टेम्परेरी रिजल्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिवर्स करके रिजल्ट में ऐड कर देंगे। तो हमने वही करा, टेम्परेरी रिजल्ट में हमने सबसे पहले 5 को ऐड करा, फिर 2 को ऐड करा। अब हमारे पास क्यू में कितने एलिमेंट्स एक साइकिल के बाद, 4 एलिमेंट्स। तो हमारा एन का साइज अब 4 हो गया। अब इस लेवल पे हम इन सबको नॉर्मल वे में ऐड करेंगे। तो सिंपली हमने रिमूव करा, वर्क करने के लिए यहाँ पे हमने रिजल्ट में 6 ऐड कर दिया, और फिर हमने 6 के चिल्ड्रंस ऐड करे। तो 6 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 7 है, रिमूव, प्रिंट एंड ऐड चिल्ड्रन। 7 का चिल्ड्रन 9 है तो हम 9 को ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास 3 आया, रिमूव, प्रिंट एंड 3 के कोई चिल्ड्रन है नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। फिर अगेन 4 आएगा, रिमूव, प्रिंट, 4 के कोई चिल्ड्रन है, हाँ 8 उसका चिल्ड्रन है तो हम 8 को ऐड कर देंगे। ओके, अब हमारी एक और साइकिल कंप्लीट हो गई है। मतलब हम यहाँ से ऐसे घूमते आ रहे थे, अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब जो नेक्स्ट साइकिल होगी उसको अगेन हमें रिवर्स में ऐड करना होगा। तो इस बार हमारे क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो क्यू का साइज़ हो गया हमारे पास 2। अब क्योंकि हमें इस लेवल को रिवर्स ऑर्डर में ऐड करना है तो सबसे पहले हम इसको टेम्परेरी रिजल्ट में ऐड करेंगे, फिर उसका रिवर्स हम रिजल्ट में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 9 आया, 9 को हमने अपने टेम्परेरी रिजल्ट में डाला एंड उसका कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 8 आया, 8 को हमने टेम्परेरी एरे में डाला, उसका कोई चिल्ड्रन है नहीं है। तो अब हमारे पास ये लेवल हो गया, ये भी लेवल हो गया, ये भी लेवल हो गया एंड फाइनली ये लेवल भी कंप्लीट हो गया है। तो लेवल कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, टेम्परेरी रिजल्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसको रिवर्स करके रिजल्ट में डालना है। तो हमने इसको रिवर्स करके यहाँ पे ऐड कर दिया।
तो अब हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है, एन का साइज़ हो चुका है 0। तो यहाँ पे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और ये रहा हमारे पास रिजल्ट। अगर आप चेक करोगे तो ये हमारे पास एग्जैक्ट जिगजैग ऑर्डर में आया है। सबसे पहले 1, फिर 5, 2, फिर 6, 7, 3, 4 एंड फिर 8 और 9। अब हम इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी आंसर एरे लिस्ट बनाई जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं। हमने क्यू बनाए जिसको यूज़ करके हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करने वाले हैं। सबसे पहले हमने उसमें रूट को ऐड करा। अब हम लूप कब तक चलेंगे, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। अब पहला सेक्शन कौन सा होगा हमारे पास, नॉर्मल सेक्शन, जिसमें हम लेफ़्ट टू राइट प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्यू का साइज़ निकाला, वो हमने एन में स्टोर कर लिया। अब जब तक एन ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिमूव करेंगे क्यू में से, फिर हम वर्क करेंगे। वर्क क्या होगा, उसको अपने आंसर में ऐड करना, और फिर हम उसके चिल्ड्रंस को ऐड कर देंगे। तो फिर हमारे पास रिवर्स लेवल आएगा। रिवर्स लेवल में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम रिजल्ट को एक टेम्परेरी एरे में स्टोर करने वाले हैं, फिर उसका रिवर्स करके हम अपने आंसर में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अगेन एन क्यू का साइज़ हमने एन में स्टोर करा, एंड जब तक हमारे पास n ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एंड वर्क। वर्क में इस बार हम क्या करें, सबसे पहले हमने अपने आंसर एरे में स्टोर करा था, बट इस टाइम रिवर्स है, इस वजह से हम इसको टेम्परेरी एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं वर्क में। फिर हम ऐड चिल्ड्रंस कर रहे हैं। जैसे ही लेवल हम कंप्लीटली टेम्परेरी एरे में स्टोर कर लेंगे उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे और एन आंसर एरे में इस लिस्ट को स्टोर कर लेंगे। एंड एंड में जब हमारे पास क्यू एम्प्टी हो जाएगा हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेट्स सबमिट इट। So code is working fine. Thanks for watching this video. If you want more such content then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.